हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। साथ ही साथ देखिए, इस बुक में जो बिहार बजट का सेट दिया गया है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण का सेट दिया गया है, भारत तथा बिहार का वन रिपोर्ट का सेट दिया गया है, तथा बिहार की जनगणना 2011 का सेट दिया गया है। तो इन 4 सेट को भी मैंने कवर करा दिया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल मैंने आपको 12 सेट कवर करा दिया इस बुक का, और आज हमारा यह 13वां सेट है जो कि सेट नंबर 9 है। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दलदली मिट्टी जो कि तराई मिट्टी का ही एक भाग है। तराई मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, और कहीं पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। तो अगर हम दलदली मिट्टी की बात करें तो देखिए, इस मिट्टी का विस्तार जो है उत्तर में नेपाल की सीमा के साथ साथ पश्चिम चंपारण की पहाड़ियों से लेकर के पूर्व में किशनगंज तक है। तो देखिए, सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मृदा का जो अध्ययन है इसको क्या कहा जाता है? तो मृदा का अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसको कहा जाता है पेडोलॉजी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, यह नदी है कोसी नदी। ठीक है, कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सरैयामन पक्षी विहार किस जिला में स्थित है? तो देखिए, सरैयामन जो है ये पश्चिम चंपारण में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी पश्चिम चंपारण में ही है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये भी पश्चिम चंपारण में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट का उत्पादन होता है। तो देखिए, जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये पूर्णिया में होता है, और यहाँ पर पूछा गया है कि किस मैदान में होता है। तो राइट आंसर इसका उत्तर पूर्वी मैदान में होता है। ठीक है, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो देखिए, आपने पढ़ा भी होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी रिफाइनरी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है सोवियत यूनियन की सहायता से 1964 में किया गया, और यह जो है बिहार के बेगूसराय में है। आईओसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो ये आपको भी पता है, राइट आंसर इसका भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि 2001 से 2011 के दरमियान जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी वो क्या रही थी। देखिए, जनगणना वाला वीडियो मैंने कवर करा दिया है। अगर आपने देखा होगा तो आसानी से इसका आंसर आप दे पा रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25.4%। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में दशक की वृद्धि दर कितनी रही थी, तो ग्रामीण क्षेत्र में 24.3% रही थी, और नगरीय क्षेत्र में कितना रही थी? तो नगरीय क्षेत्र में 35.4% रही थी। इसको भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ ध्यान से सुनिए। देखिए, वैसे 1840 में बेतिया में देश का पहला शुगर मिल स्थापित किया गया था, लेकिन बिहार में सफल पहली चीनी मिल की स्थापना 1903 में मढ़ौरा, सारण में की गई थी। इसको भी ध्यान रखना आपको। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना जो है ये किया गया था 1974 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, इससे पहले वाला सेट अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए, जो 67th बीपीएससी का पीटी था 8 मई के दिन, उससे पहले मैंने 100 से अधिक वीडियो को कवर करा दिया था। तो फटाफट रिवीजन कर लीजिए आप लोग। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है सभी वीडियोज़ का।
देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो मैंने आपको बताया था कि यह कौन सा जिला है, गोपालगंज है। और यहाँ जो लिंगानुपात है कितना है, तो यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो 1021 है, और सबसे कम मुंगेर का है, और यहाँ पर 871 है लिंगानुपात, इसको भी 876 है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 876 है, 876 है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है, तो यह नदी कौन सी है, यह नदी है महानंदा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार ऋषि कुंड, अच्छा ऋषि कुंड तो आपने पढ़ा ही होगा, कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंगेर में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है, तो सबसे जो प्राचीन नहर परियोजना है यह कौन सी है, तो यह सोन परियोजना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित नदियां और उसके गंगा के स्थान जो संगम स्थल है उसका सही चयन करना है। तो पुनपुन जो है यह कहाँ पर आकर मिलती है, तो यह फतुआ में आकर के मिल जाती है। कोसी जो है ये कहाँ पर मिलती है, तो कुरुसेला में। गंडक जो है ये आपका पहलेजा घाट हो जाएगा, और कर्मनासा चौसा हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका डी, सी, ए और बी हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। अच्छा, अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया हुआ था उसके अनुसार अगर हम बात करें तो चावल और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में होता है, मक्का का उत्पादन कटिहार में होता है, दलहन का उत्पादन पटना में होता है, जौ का पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स यह स्थित कहाँ पर है, तो यह पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको वीडियो कवर करा दूंगा ताकि ज़्यादा समय आपका खर्च ना हो। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात, देखिए जनगणना से संबंधित हर स्टेट में 2 से 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो देखिए राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर 918 हो जाएगा। शिशु लिंगानुपात कितना है, जरा आप मुझसे कमेंट करके बताएंगे कि शिशु लिंगानुपात कितना है बिहार का। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यह जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है, क्लियर। और देखिए जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है यह कोसी क्षेत्र में पूर्णिया और सहरसा तथा दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग तक इसका विस्तार है। वहीं अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पूछा जाए, बांगर मिट्टी, तो गंगा के दक्षिणी मैदान में रोहतास से लेकर के गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर तक इसका विस्तार है। चलिए, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी अगर हम बात करें तो दक्षिणी मैदानी भाग में, उत्तरी मैदानी भाग में, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी दक्षिणी मैदानी भाग में। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, तो आपको भी पता होगा कि त्रिस्तरीय है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पंचायती राज से संबंधित मैंने एक स्पेशल वीडियो कवर कराया हुआ है। देखिए पंचायती राज से संबंधित बिहार के लगभग सभी एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पर चले जाइए, सभी वीडियोस को देख लीजिए। देखिए पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायत का गठन है, और इसकी जो जिम्मेवारी होती है चुनाव की वो राज्य सरकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए बिहार विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/3 सदस्य जो हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इनकी सदस्यता की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है। राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है ये कौन दिलाता है, तो फ्रेंड्स यह राज्य का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए विधानसभा पूछा गया है, तो यह जो है किस में है, अनुच्छेद 70 में है। अनुच्छेद 69 में जो है ये विधान परिषद का है, ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए जो आर्टिकल 164(1) है इसके अनुसार राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो राइट आंसर इसका राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 1949 में। अगला प्रश्न है कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे। अच्छा, पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री या पहले मुस्लिम,
मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे। और यहाँ दलित पूछा गया, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था एक्सप्लेनेशन के क्रम में, भोला पासवान शास्त्री थे। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? अच्छा, पटना में अगर हम बात करें कि नमक सत्याग्रह शुरू कब हुआ था, तो फ्रेंड्स यह शुरू हुआ था, आपको याद रखना है, 16 अप्रैल 1930 को। 16 अप्रैल 1930 को जो है पटना में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और देखिए पटना शहर के मंगल टैंक के पास नखास पिंड में जो है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नमक कानून जो है भंग किया गया था। नखास पिंड याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? तो ये किया था डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार के महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? अभी ये प्रश्न रिसेंटली जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पेपर हुआ था AAO का, उसमें पूछा गया था। फिरदौसी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो ये औरंगजेब का पौत्र था और इसी ने बनाया था। और राजकुमार अजीम जो था, इसने पटना का नाम अजीमाबाद रखा था। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? अच्छा, किसान सम्मेलन जो था, प्रांतीय किसान सम्मेलन, इसकी स्थापना किसने किया था? तो स्वामी शाहजानंद ने किया था। और गया में जो ये सम्मेलन हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का, ये अगस्त 1934 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो मजहरुल हक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो देखिए बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किया था उस समय पाल शासक कौन था? तो इंद्रधम्न पाल था, ये मैंने बता दिया था। कर्नाट वंश का शासक कौन था? नरसिंह देव थे। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि सेन वंश के शासक, तो ये कौन थे? तो लक्ष्मण सेन थे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था किसके समय में? तो फ्रेंड्स यह हुआ था, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तुगलक वंश के काल में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया है? अच्छा देखिए फ्रेंड्स, राजगीर के जैन मंदिर में संस्कृत में एक अभिलेख मिला है जिसमें सुल्तान फिरोज तुगलक को नेकी का रक्षक जो है कहा गया है, बताया गया है इसको नेकी का रक्षक। तो अब बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अमर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह के अनुज, इन्होंने किया था छापामार युद्ध। ठीक है, और कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र में ये अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार छापामार युद्ध करते रहे। और कुंवर सिंह की मृत्यु के उपरांत इन्होंने जो है ये जो विद्रोह था इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद देखिएगा कि सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? तो यह सेन वंश का शासक कौन था? बताइए राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका विजय सेन हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? अच्छा, मुंगेर को जो है बिहार और बंगाल का सीमा निर्धारित किया था। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक दूसरे से रिलेटेड सभी प्रश्न आपको मिलते जाएंगे। तो कल वाला वीडियो देखिएगा, पूरे डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह के द्वारा नहीं किया गया? तो देखिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत किया था, सिकंदरी गज और सन डंडी का प्रयोग भूमि माप के लिए किया था, ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था, इबादत खाना का निर्माण जो है इसने नहीं करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो यह कौन था? तो यह था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए बिहार के बहावी नेताओं में मृत्युदंड की सज़ा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो पटना बहावी आंदोलन का केंद्र रहा था और बिहार के याहिया अली, अमीर खां, हसमत दाद खां, अहमदुल्ला, अब्दुल रहीम को आजीवन कारावास दे करके काला पानी
के लिए अंडमान जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे याहिया अली और अहमदुल्ला, मैंने अभी नाम भी जिक्र किया है इनका, एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह का क्षेत्र था, तो देखिए संथाल विद्रोह जो हुआ था यह 1855 में हुआ था। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स 1855 में हुआ था, आपको याद भी होगा, सिद्धू कानू चांद भैरव के नेतृत्व में हुआ था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर और राजमहल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में बिहार के पटना में 1857 की जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो कई बार मैंने बताया है पीर अली खां के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पीर अली खां के नेतृत्व में। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो यह पत्रिका था स्वराज कथा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए पूछा गया है ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष जो है यह सारण के चिरांद, वैशाली के चेचर, गया जिले के सोनपुर और पटना जिले के मनेर से प्राप्त हुआ है। तो सारण मैंने बताया ना, सारण के चिरांद से, वैशाली के चेचर से, गया जिले के सोनपुर से और पटना के मनेर से प्राप्त हुआ। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऋग्वेद में जो है किस शब्द का प्रयोग किया गया है, कीकट का। ठीक है, और अथर्ववेद में व्रात शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा महाजनपद बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था, तो देखिए मैंने बताया था कि कौन से महाजनपद बिहार में थे, तो मगध, अंग और वज्जी। तो यहाँ वज्जी, अंग, मगध, अंग ये थे। ठीक है, मगध वज्जी तीन याद रखना, मगध, अंग और वज्जी ये बिहार में आते थे, वत्स और चेती बिहार में नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो हर्यक वंश की स्थापना जो है यह बिंबिसार ने किया था। किसने किया था, बिंबिसार ने। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल के समय में हुआ था, तो यह किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुआ था। ठीक है, याद रखना आपको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए और अपना स्कोर बताइएगा कि इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। आज का सेट इजी है, इसका कट ऑफ मैंने 38 रखा है। बताइए राइट आंसर आपका जो स्कोर है कितना है और इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर